इंडिया में जब आप ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट का ख्याल आता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है कमोडिटी ट्रेडिंग ऑन द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX। MCX एक प्लेटफॉर्म है जहां आप तरह तरह के कमोडिटीज खरीद और बेच सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट की तरह कंपनी शेयर्स नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। उन चीजों के बारे में सोचो जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जेवरों के लिए सोना और चांदी, क्रूड ऑयल जो हमारे गाड़ियों को पावर देता है, यहाँ तक कि आपके कपड़ों में लगी रुई भी। ये सब कमोडिटीज हैं जिनका ट्रेड MCX पर होता है। इन कमोडिटीज के दाम सप्लाई और डिमांड के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल किसी और मार्केट की तरह। MCX पर ट्रेडिंग करना इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए एक अलग तरह का मौका देता है। आप जरूरी कमोडिटीज के प्राइस मूवमेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। यह आपके पोर्टफोलियो को ट्रेडिशनल स्टॉक्स और बॉन्ड्स से अलग डिवर्सिफाई करने का एक तरीका हो सकता है। चाहे आप शॉर्ट टर्म गेन्स चाह रहे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, MCX आपको कमोडिटीज की दुनिया से जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। अब जब आप जानते हैं कि MCX क्या है, तो आइए समझते हैं कि इस एक्सचेंज पर ट्रेड कैसे करें। स्टॉक्स की तरह ही MCX पर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। बहुत से ब्रोकर्स जो स्टॉक ट्रेडिंग सर्विसेज देते हैं वो MCX एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। एक बार जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है तो आप उस कमोडिटी को चुन सकते हैं जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। रिसर्च करें और उन फैक्टर्स को समझें जो उसकी प्राइस को प्रभावित करते हैं। क्या कोई ग्लोबल इवेंट सप्लाई को प्रभावित कर रहे हैं? क्या डिमांड के बढ़ने या घटने की उम्मीद है? यह जानकारी आपको सोच समझकर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करेगी। एनालिसिस पूरा हो जाने पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप बाय कर सकते हैं या गो लॉन्ग अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, या सेल कर सकते हैं या गो शॉर्ट अगर आपको लगता है कि यह घटेगा। याद रखें, कमोडिटी ट्रेडिंग में रिस्क होता है, बिल्कुल किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरह। पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करके अपने रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। कमोडिटीज को सीधे खरीदने और बेचने के अलावा MCX एक और एडवांस ट्रेडिंग मेथड भी ऑफर करता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के भीतर एक प्रीडिटर्मिन्ड प्राइस पर कमोडिटी खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी वैल्यू अंडरलाइंग कमोडिटी से प्राप्त करते हैं। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। एक कॉल ऑप्शन आपको स्पेसिफिक प्राइस पर कमोडिटी खरीदने का अधिकार देता है, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। यह प्रॉफिटेबल होता है अगर कमोडिटी की प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चली जाती है। इसके विपरीत एक पुट ऑप्शन आपको स्ट्राइक प्राइस पर कमोडिटी बेचने का अधिकार देता है, जो प्रॉफिटेबल होता है अगर कमोडिटी की प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे चली जाती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स हो सकती है और इसके लिए ऑप्शंस के काम करने के तरीके की अच्छी समझ होनी चाहिए। MCX पर ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद को अच्छी तरह से एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस की इंट्रिकेसीज को सीखने में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन और आपके ब्रोकर के माध्यम से कई रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। MCX पर सभी कमोडिटीज ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। फिलहाल आप कुछ चुन सिलेक्ट कमोडिटीज पर ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें सोना, चांदी, क्रूड ऑयल और तांबा शामिल हैं। ये MCX पर सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड कमोडिटीज में से कुछ हैं, जो हाई लिक्विडिटी और टाइट स्प्रेड्स ऑफर करते हैं। इनमें से प्रत्येक सेगमेंट की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स हैं जो इसके प्राइस मूवमेंट्स को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक अनिश्चितता के समय में सोने को अक्सर एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें ग्लोबल सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। इनमें से किसी भी सेगमेंट पर ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करने से पहले पूरी रिसर्च करना और इसमें शामिल रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन साथ ही इसमें ट्रेडिशनल कमोडिटी ट्रेडिंग की तुलना में ज्यादा रिस्क भी होता है। छोटे से शुरुआत करें, अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करें और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। समझ लेते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन।
स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई शेयर बाई करते हैं तो आप उसे एक दिन तक होल्ड कर सकते हैं, एक मंथ तक होल्ड कर सकते हैं, या चाहे तो कुछ सालों तक भी रख सकते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट में इतने लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम नहीं मिलता। यहाँ एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, यानी एक एक्सपायरेशन डेट होती है, आपको तब तक उसको सेल करना ही पड़ेगा। आप उसे ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग आवर्स। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जनरली मॉर्निंग टू इवनिंग ही कर सकते हैं, जैसे कि 9:15 AM to 3:30 PM। वहीं दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा होती है। ये अराउंड 12 आवर्स ओपन रहता है। ऑल डे उसमें ट्रेडिंग होती रहती है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हो तो आप उस कंपनी की ओनरशिप खरीदते हो। आपको उस कंपनी की ओनरशिप में एक हिस्सा मिलता है, भले ही वो एक छोटा सा हिस्सा हो। लेकिन कमोडिटी मार्केट में ओनरशिप टाइप की कोई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ कोई कंपनी ही नहीं है। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रेजेंट प्राइस में इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ मोस्टली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। अगर उस कमोडिटी का प्राइस आगे चल के बढ़ जाता है तो आप उसे सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो कुछ ऐसी ट्रेडिंग होती है कमोडिटी मार्केट में। यहाँ किसी कंपनी की ओनरशिप जैसा कोई फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट हाई वोलेटाइल होता है। यहाँ शेयर प्राइस काफ़ी हाई भी हो जाते हैं एंड सडनली काफ़ी लो भी हो जाते हैं। ऐसे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट इसके कंपैरिजन में लेस वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। भले ही स्टॉक मार्केट में प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हों, लेकिन फिर भी कमोडिटी मार्केट में स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज इसमें कुछ बड़े फैक्टर लाइक वेदर, पॉलिटिकल अनरेस्ट, एपिडेमिक्स, नेचुरल डिजास्टर जैसी चीज़ें रिस्क लाती हैं, जिसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। अगला है डिविडेंड। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक होल्डर ओनर होता है, इसलिए उसे एज अ रिटर्न डिविडेंड यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी मिलता है। लेकिन कमोडिटी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। स्टॉक मार्केट एक तरीके का फ्री मार्केट होता है। यहाँ रेगुलेशन तो होती है बट कंपैरेटिवली लेस रेगुलेशन होती है। वहीं कमोडिटी मार्केट पर सेबी काफ़ी स्ट्रिक्टली रेगुलेशन अप्लाई करता है, तो स्टॉक के कंपैरिजन में ये लेस फ्री होता है। अब आइए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी जान लेते हैं। यह 2003 के बाद इंडिया में गवर्नमेंट ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ किया था। एक्चुअली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बाय या सेलर पहले से ही प्री डिसाइडेड करता है कि वो इस स्पेसिफिक डेट के दिन इस पर्टिकुलर कमोडिटी को इस प्राइस में खरीदेगा। मतलब आज के दिन ही एक फ्यूचर की डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब उस टाइम उस कमोडिटी का प्राइस कितना रहता है वो डिसाइड करेगा कि ये कितना प्रॉफिट और लॉस में रहेगा। ये एक प्रेडिक्शन पे बेस्ड रहता है। तो गाइज, स्टॉक मार्केट में अगर आपको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी, तब आप उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन कमोडिटी मार्केट में आप अपने स्पेकुलेशन के बेस पे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के पर्पज से ट्रेडिंग करते हो। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।